बंदे पूरे नई से लेकर मंडियाँ लगने तक और मंडियाँ लगने से लेकर तरमीम पास हो गई, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी। मैं इसको जमहूरियत का के लिए भी बाइस शर्म है और हम रईस पाकिस्तानी हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है कि यहाँ पर आईनी अमेंडमेंट की जो इतनी अहम चीज़ है कि इसके स्टेक होल्डर ये है, आइन यही कहता है कि पार्लियामेंट ये फैसला करेगा, लेकिन इतनी बुरी आईनी तरमीम तो बाकी स्टेक होल्डर भी थे, उसको भी किसी से मशवरा नहीं किया, न किसी के साथ शेयर किया गया। और ज़बरदस्ती और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इस आईनी तरमीम पे किसी ने वोट अपनी मर्ज़ी से नहीं दिया, या तो लालच में दिया या इसको ब्लैकमेल किया गया या उस पर तशद्दुद किया गया। तो सबसे ज़्यादा और सबसे ख़तरनाक आप देख लें कि रात के अंधेरे में इसलिए पास हुआ क्योंकि इसमें जो है ये ऐसी चीज़ ही थी जो रोशनी में मेरा ख्याल है इन लोगों को यही महसूस हो रहा था कि अगर दिन के टाइम ये पास करेंगे तो उसके लिए मुमकिन नहीं होगा। अच्छा जुनैद अकबर साहब, ये बताइएगा, मौलाना साहब बहुत बड़े वो एक किस्म के वो समझे जा रहे थे, पावर कह सकते हैं इतनी थी उनके पास कि हर बंदा उसके पास जा रहा था। क्या समझते हैं मौलाना का जो रोल था, क्या ये प्लांटेड था या आपको लगता है कि वो जो एक तब टोपी ड्रामा था कि लोग आएंगे इस तरह मामला बनेगा, फिर क्या उन्होंने बैठना था हुकूमती बेंचेस में, फिर ये मुलाकातें और ये सब कुछ करने का मकसद क्या था? नहीं, मैं तो इस पर अल्लाह ताला को पता होगा कि मौलाना साहब पहले से उसका तो कमिटमेंट थी या नहीं, लेकिन उसका जो फेयर उसको जाता यही थे कि इस मसूदा में जो चीज़ें थी, जिस तरह थी मिलिट्री कोर्ट वाली या आईनी अदालत वाली, ऐसी काफ़ी चीज़ें जो मौलाना साहब की कोशिशों से उसकी निकाली गई, तो मैं तो उसको फेयर दूंगा। बाकी अल्लाह पाक को पता होगा कि उसका मकसद क्या था, किस मकसद के लिए इस नेता को वोट दिया। और मौलाना साहब की तो खैर तारीफ है कि वो अक्सर हुकूमत में रहता है, तो फिर भी इस दफ़ा उसने काफ़ी रजत। सर इस बार KPK से भी एक बंदा लौटा बना है, वारगजेब, और वो बंदा जिसके भाई ने शहादत जो है नौश फरमाई और ख़ास तौर पर PTI के लिए जान कुर्बान की है, तो क्या समझते हैं ये बायस शर्म नहीं? KPK का एक बहुत वफा का एक सूबा समझा जाता है कि हमेशा से इमरान खान के साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिलाया है, ये क्या समझते हैं? इसको थोड़ा सा बताइए। इसको मैं उसके लिए बायस शर्म समझता हूँ कि एक बंदे को वोट इमरान खान साहब, ये अलग बात है कि PTI ने उसको टिकट नहीं दिया था, लेकिन इसके बावजूद PTI के जो वोटर थे, सपोर्टर थे, बल्कि मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी लोग गए थे उसकी सपोर्ट करने पे गए, क्योंकि उसकी बाइक की कुर्बानियाँ थी पार्टी के लिए। मेरा ख्याल है ये इसने अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपनी आने वाली नस्लों के साथ और अपने हल्के के साथ बहुत जुल्म किया। ये जिस तरह उसने खान के ख़िलाफ़ वोट किया, तो मेरा ख्याल में इसको इसकी बदकिस्मती समझता हूँ। अच्छा सर, उसके हल्के से कोई रिएक्शन आया हो? क्योंकि पठान तो एक बड़ा ज़बान उसकी होती है और पठान जहाँ खड़ा हो जाए तो जान जा सकती है, पीछे नहीं हट सकते। बिल्कुल, रिएक्शन तो आ रहा है, काफ़ी शदीद आ रहा है, सिर्फ बाजौड़ से नहीं है, सारे की PK से आ रहा है। और सब के पख्तूनों को ये अफसोस है कि एक पख्तून क्यों गया उसमें। इससे पहले भी हमारी बदकिस्मती थी कि पहले भी 20 MNAs में एक पख्तून था, जो अभी तक उसके लिए बहुत मुश्किल है लोगों में घूमना, लोगों में जाना। तो इसी से बदतर हालात मेरा ख्याल है उसके होंगे और बाजौड़ से आएगा, और ये उसको उस टाइम पता चलेगा या जब ये अपने हल्के में जाएगा, क्योंकि लोग काफ़ी नाराज़ हैं। सर क्या समझते हैं PTI को अब अमली सियासत से हट के मज़ामती सियासत की तरफ जाना चाहिए? क्योंकि अब तक आपका बानी चेयरमैन भी जो है ज़ेर हिरासत है, अभी तक कोई उसकी तरफ से भी जो है ग्रीन सिग्नल नहीं आया। दूसरी तरफ से ये कि एक तरमीम थी जो एक खूनी तरमीम के तौर पे सामने आई है, वो भी पास करा ली गई, तो PTI कब से अमली तौर पर जो है एक इनकलाबी तहरीक की तरफ जा रही है? मैं तो मेरे खुद भी हम पे अपने वर्कर का बहुत ज़्यादा प्रेशर है और वर्कर बार बार ये कह रहे हैं, क्योंकि हम मुसलसल जो इसको डेडलाइन दे रहा है कि ये इस डेडलाइन पे खान साहब निकल आएगा, इस डेडलाइन पे, तो अब वर्कर जो है उसका फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और मेरा ख्याल है इस मुल्क के लिए और रियासत के लिए इंतहाई ख़तरनाक होगा अगर बग़ैर क़यादत के लोग निकल आए। तो हम की भी प्रेशर है और मैं अपनी क़यादत से, आपके तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक फ़ैसला कुन एहतजाज का जो है फ़ैसला कर ले, क्योंकि न तो इस हुकूमत से न इस इदारों से हमें कोई खैर की तवक्को है। जो हम भुगत रहे वो तो यूँ ही भुगत रहे, और इन लोगों की इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि अगर हज़ारों लाखों लोग निकले तो इनको ना कंट्रोल कर सकते हैं। उसी दिन जब डी चौक में लोगों ने फैसला किया तो लोग पहुँच गए। ये अलग बात है कि हमारी स्ट्रेटजी ठीक नहीं थी, उसकी वजह से जो हमें फ़ायदे की जगह नुकसान हुआ। तो लोग तैयार है और इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी क़यादत से उम्मीद करती हूँ। और हम 4-5 MNAs ने उस दिन भी मीटिंग की थी और भी MNAs को साथ मिला रहा है और भी लोगों को साथ मिला रहा है। तो अगर क़यादत की सियासी कमेटी की तरफ से, कोई कमेटी की तरफ से ये एहतजाज का फ़ैसला नहीं हुआ, तो फिर हम अपनी हैसियत से, अपने जो है अपने दोस्तों के मशवरे से इंशाअल्लाह ताला एहतजाज की निकाल देंगे। बहुत शुक्रिया जी।